ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि बच्चों के लिए पेपर इवैल्यूएशन जो कि कॉपी चेकिंग आपकी भाषा में होता है, लेकिन इसमें एक बेहद सीरियस और एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने बोर्ड परीक्षा के डिजिटल इवैल्यूएशन यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसे आपकी भाषा में OSM कहा जाता है, उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई करते हुए हमें इन सभी छोटे बच्चों के दिमाग में चल रहे निराशा और परेशानियों को दूर करने के कहीं ना कहीं एक तरीके पे बात रखी है जो हर एक माता पिता CBSE एस्पिरेंट को जरूर पता होना चाहिए। इस पूरे मामले को गहराई से सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी बड़ी अलग है। OSM के कहानियों के चर्चे आपने भी सुने होंगे, OSM सिस्टम को आपने भी जाना होगा। दरअसल CBSE ने पहली बार कक्षा 12वीं की आंसर शीट की चेकिंग ट्रेडिशनल पेन पेपर के बजाय अब डिजिटल स्क्रीन पे करने का फैसला तो लिया था। इसमें एक गहरा बवाल भी हुआ, लेकिन जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग भी कहा गया। अब बोर्ड का कहना था कि इस पूरी नई टेक्नोलॉजी से रिजल्ट जल्दी आएगा, मार्किंग बिल्कुल सही होगी और गलती होने के कोई चांसेस भी नहीं रहेंगे। लेकिन चलिए, तो समय बताएगा यहाँ पे बच्चों के लिए बेहतर आखिर कदम साबित क्या होगा। लेकिन जब इस पूरे नए सिस्टम के तहत रिजल्ट आउट हुआ, जैसे ही घोषित हुआ, तो देश भर में लाखों उम्मीदवार यानी कि बच्चे और साथ ही उनके माता पिता इस बीच मैदान में उतरे। बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसी शिकायतें भी जरूर अपने सामने रखी, उनकी उम्मीद से जो बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं उनको लेकर। चेकिंग के दौरान आंसर शीट भी ब्लर आई, काफी बवाल हुआ इस सभी चीजों को लेके, और यहाँ तक कि कुछ आंसर शीट के आपस में बदलने के यानी कि मिक्सअप होने के जो बवाल थे वो भी गंभीर हालत में जरूर गए। अब इसी वजह से बच्चों का ये मानना है कि एक डर जरूर हमारे बीच बन गया है, निराशा हमारी जरूर है, जिसके खिलाफ लॉयर यानी कि लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जरूर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की है। याचिका में मांग की गई है कि पहली बार लोगों को इसमें OSM सिस्टम को गहराई से समझना शायद कहीं ना कहीं गलती है। CBSE को बिल्कुल साफ और नए रूल्स बनाने चाहिए। अब ये OSM को खत्म ही कर दो, क्योंकि ये किसी को राज नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस की बेंच ने भी इस पूरे मामले को बेहद ही गौर और एक सुनने वाली चिंता जताई है। जैसे कि देखिए, सुनवाई के दौरान बेंच की टिप्पणी जब हुई तो छोटे बच्चों की निराशा को दूर करने के फॉर्मूले जैसे लाइनें लग गई, और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरी मदद पे मांग जताई। यानी कि कोर्ट के जज का ये भी कहना है CBSE के पूरे मामले में कि धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ती जा रही है, और इसीलिए CBSE सरकार को मिलकर इस पर ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि जितने भी जो जवान उम्मीदवार है, जो भी बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में रहा। सरकार की तरफ से कोर्ट में पूरे ये जनरल तुषार मेहता ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन सभी टेक्निकल एरर की वजह से माता पिता को भी कितनी दिक्कतें हो रही है, शिकायत जैसे फाइलें भर चुकी है, डायरी भर चुकी है, अब आगे आपका फैसला क्या है। इस पे एक सिंगल मेंबर कमेटी का भी गठन भी जरूर है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख तो जरूर अपनाया है, लेकिन CBSE और साथ ही सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें उन्हें अगले हफ्ते तक ये बताना होगा कि उन्होंने बच्चों के हित में क्या क्या नए कदम उठाए हैं। लेकिन उसके लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा आगे। लेकिन इस पूरे बेहद महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई, जो कि अब अगले हफ्ते फिर से टाल दी है, जहां पे इस आगे के फैसले की कार्रवाई होगी और वो स्टेप्स भी पता चल जाएंगे कि CBSE आने वाले समय में और क्या बड़े बदलाव करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही CBSE को मानना पड़ेगा। अभी हाल ही में मैंने आपके साथ कल एक वीडियो भी शेयर किया, आई होप आप सभी ने देखा हो, जिसमें मैंने ये शेयर किया था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मानो ताने कस रहा है सीधा CBSE और नीट पे, दोनों पे, ये दोनों बड़े एग्जामिनेशन है, और ये दोनों ही पेपर लीक और जितने भी मार्क्स के कम होने वाले बजाय जितने भी अलग अलग यहाँ पे किस्से हैं, ये दोनों ही बड़ी परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में घिर चुकी है। नीट को लेके हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन CBSE का एक और जो सबसे गहरा ताना था, जो कल मैंने आपके साथ वीडियो जरूर शेयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि CBSE ने ये पूरा ताना, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा ताना मारा है कि CBSE अब आप ठहर जाइए, अब बात NCERT की है, NCERT ही इस पूरे मामले को देखेगा। तो कोई ना कहीं ये भी देखने लायक होगा कि NCERT अगर मान लीजिए आगे के कदम उठाता है CBSE की तरफ से, तो आखिर वो ठोस कदम क्या होंगे। यानी कि अब बात आती है बच्चों के फ्यूचर का लेके,
एक सभी माता पिताओं की पुकार को लेकर जो उनकी है सीबीएसई से कि सीबीएसई अब बस कीजिए, हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, हमें भी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे गहराई से जांच कर रहा है, जिसमें ये हर एक दिन जो है चीजों को टाला जा रहा है। अभी देखना बाकी होगा आने वाले दिनों में कब इस पे कार्रवाई पे पूरी बात आती है और वो कौन से स्टेप्स होंगे जो सीबीएसई पे जरूर लागू किए जाएंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो आम नागरिकों को भी पसंद आए। देखना बाकी होगा कि आखिर वो कौन सा फैसला होगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक सुना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना ही चाहिए, जो शायद अगली सुनवाई तक जरूर उस पे मांग उठे। बाकी जानकारी ऐसी जरूर मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। बने रहिएगा मेरे साथ, यानी कि आशी के साथ जागृत जोश पे। नमस्कार।